गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखो बेटा, धीमे धीमे एग्ज़ाम आपके पास आता चला जा रहा है या आप एग्ज़ाम के पास चले जा रहे हैं। ठीक है, हर दिन जो गुजरता है ना, वो एक समय को जो है वो हम मतलब आपको एग्ज़ाम के पास ले आता है और वो समय आप खो चुके होते हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जो आज का दिन है उस दिन में आप कितना पाना चाहते हैं आप, या कितना खोना चाहते हैं आप। ठीक है, देखो, यदि लाइफ में कुछ बदलना है, जीवन में कुछ बदलना है ना, तो आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सोचो तो कि तुम्हें यदि जो है गेहूं की फसल लगाना है, तुम्हें चने की फसल लगाना है, या कोई पौधे के को उगाना है, तुमको उसका बीज ला के डालना पड़ेगा। बीज लाकर डालना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जब बड़ा होगा तो भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें कीड़े ना लग जाए। उसके बाद तुमको फसल मिलेगी। भाई, हम अपनी जब खेती किसानी करते हैं, थोड़ी ना भगवान से उम्मीद करते हैं कि अपने आप से उग जाए सब इसमें। ठीक है, भाई हम जो किसान जो काम करता है, देखा, खेत का ध्यान रखता है, खेत को जोतता है, खेत में बोता है, बोने के बाद फिर सिंचाई करता है। ठीक है, फिर दवा छिड़कता है उसमें ताकि कीड़े ना लगे। बहुत ध्यान रखना पड़ता है खेत का। उसके बाद फिर फसल होती है, फिर काट के उसको सहेज के रखता है वो। ठीक है, मतलब फसल लगाने से लेके पाने तक उसको जो है लंबा परिश्रम करना पड़ता है। उस दौरान जो है वो उसको कई बार डर भी लगता होगा कि फसल मेरी खराब ना हो जाए, खड़ी फसल पर ओला ना गिर जाए, जैसा कई बार होता है आजकल। तो मुद्दा ये है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, जब हम हर दिन पढ़ने बैठते हैं, तो हम अपने ही ज्ञान की फसल का ध्यान रख रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हर जो दिन जो गुजर रहा है ना, वो आपको एग्जाम के पास लेकर जा रहा है और आपको उसका बेहतर इस्तेमाल करना है। गलती कहाँ होती? गलती ये होती कि आज का दिन हम, चलो आज नहीं, मैं कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा। हम भविष्य की प्लानिंग कर रहे होते हैं और हम जो है वो ये नहीं समझ पा रहे होते कि आज जो खो गया वो दोबारा कभी नहीं आएगा। जीवन में प्राथमिकताएं तय करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी प्राथमिकता कोई तय कर सके। समाज आपकी प्राथमिकता तभी तय करेगा जब आप अपने जीवन में प्राथमिकताओं को तय कर लेंगे कि आपकी लाइफ में आप चाहते क्या हैं। देखो, कुछ भी नहीं हासिल करोगे ना तो भी काम चल जाएगा। भाई, भगवान ने जिसने जो है वो आपको जन्म दिया है, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा देगा, इस बार कुछ ना कुछ काम हो ही जाएगा, जीवन तो कट जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जीवन सिर्फ काटना है या जीवन को जो है आपको जो है एक मिसाल बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो कई सारी कंट्री विजिट करता हूँ, मैं कई अलग अलग जगह पे जाता हूँ और एज ए डॉक्टर जाता हूँ बाहर से। अभी मेरे को फिर इन्विटेशन आया, फ्रांस का भी इन्विटेशन मेरे पास में है, मेरे पास दुबई का इन्विटेशन है। ठीक है, एक इन्विटेशन मेरे पास थाईलैंड का है, जहाँ पे मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें एज ए चेयरपर्सन मुझे बुला रहे हैं वो लोग। तो मतलब मैं जब अलग अलग देशों में जाता हूँ और वहाँ पे मान लो मैं आम मॉल में घूम रहा हूँ, कहीं पे हूँ, मॉल के अंदर हूँ, कहीं हूँ, कोई पूछता है आपसे कि आप क्या करते हैं, और मैं उसको बोलता हूँ मैं डॉक्टर हूँ, तो आदमी सामने वाला एकदम जो है वो इम्प्रेस आता है। आपको वो जो है ना बाकी क्राउड से अलग समझता है। जब मैं यूएस के अंदर गया तो यूएस में जिसको किसी को भी बताता था कि मैं डॉक्टर हूँ, तो हर आदमी सोचता था कि पता नहीं कितना सुपर रिच आदमी है। ठीक है, कितना अमीर आदमी है, पता नहीं क्या करते हो डॉक्टर साहब, किस चीज़ के डॉक्टर, डायबिटीज वाले, मतलब उनके दिमाग में इंप्रेशन ये लगे। और ये मतलब मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ आपको मैं कि कुछ डिग्रियाँ ऐसी होती है, जैसे आईआईटी का टैग होता है, डॉक्टर का टैग होता है। कुछ डिग्रियाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको धन के अलावा मान सम्मान देती हैं, देश में भी और विदेश में भी। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे नाम के आगे यदि तुम्हें डॉक्टर लगाना है तो भैया उस दो वर्ड के लिए जो कैपिटल डी स्मॉल आर लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मुझे जितने लोग जानते हैं वो मुझे अधिकांश लोग मुझे डॉक्टर साहब बोलते हैं। जो मेरे क्लोज फ्रेंड सर्किल से भारतीय के बैचमेट हैं, जो हमारे फ्रेंड बन चुके हैं, वो डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर ऐसा आओगे शाम को, क्या डॉक्टर वहाँ चल दें क्या? कोई नाम से नहीं पुकारता, नाम से सिर्फ मेरे भाई पुकारते हैं मुझे, मेरी वाइफ, मेरी माँ, मम्मी। ठीक है, ये सब नाम से, कजिन्स, वो नाम लेते हैं। लेकिन बाहर का जो मिलेगा वो डॉक्टर ही बोलता है। मेरी पहचान बन गया डॉक्टर, एक वर्ड जिसने मेरी पूरी पर्सनालिटी को जो है वो पकड़ लिया उसने कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे थोड़ी ना होता है यार, इसके लिए बहुत सारा आपको मेहनत करना होता है, बहुत सारा एफर्ट करना होता है आपको। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट रहिएगा यहाँ पे, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। सोचा आपसे थोड़ी बात की जाए।
एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ये है मेरी पूरी की पूरी फाइल। जितनी डिग्रियाँ मैंने ली हैं अब तक वे सब की सब इसके अंदर हैं, ठीक है। चाहे आप देखो देखो सीएमसी बेल्लोर का कैसा दिखाई पड़ता है, आपको दिखाता हूँ मैं। सीएमसी बेल्लोर वाला कहाँ गया भाई, ठीक है। मतलब जो हाँ, आपको सबसे पहले शुरुआत दिखाता हूँ अपनी, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी शुरुआत दिखाता हूँ कि जब मैंने सीबीएसई पीएमटी ऑल इंडिया पीएमटी निकाला था तब का लेटर है ये, ठीक है। ये 1996 24 जून 1996 का लेटर है, ठीक है। जब ऑल इंडिया पीएमटी मैंने क्वालिफाई किया तब का लेटर है, ठीक है। उस समय ऐसे टाइप किए हुए, तब कंप्यूटर का प्रिंट नहीं निकाला, टाइप किए हुए लेटर उस समय आया करते थे। कहाँ गया, ये देखो, ये हमारा सीएमसी बेल्लोर का डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी का है ना, मास्टर्स ऑफ मेडिसिन का है ये। तो मतलब ये कागज जो है ना, ये जितने कागज दिख रहे हैं आपको, इन कागजों को हासिल करने के लिए हमने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है हमने। और सीएमसी बेल्लोर का इंटरेस्टिंग दिखाता हूं आपको मैं, बोस्टन का दिखाता हूं आपको मैं। बोस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन, पीजी कोर्स इन डायबिटोलॉजी, ये बोस्टन का है। बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन बोस्टन का है मेरे पास। जॉन हॉपकिंस का मेरे पास है ना। और स्टोन ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके का भी मेरे पास में है। डायबिटीज़ लेवल 4 सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, डायबिटीज़ लेवल 4। मेहनत किया, बहुत मेहनत किया हम लोगों ने। मेरा बेटा मुझसे कल पूछा था कि पापा मैं आपके ईयर जोड़ रहा हूँ, कितने साल आपने पढ़ाई किए। बोल रहा था कि सर कि पापा आपने तो बहुत साल पढ़ाई की, अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी भी लगातार आप पढ़ाई करते रहते हो कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। अभी हमने एक फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था यूएस में, एक डायबिटीज़ के फेलोशिप के लिए 3 साल से अप्लाई कर रहे हैं। 3 साल से उसके एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो रहे हैं। 3 साल से उसके एंट्रेंस टेस्ट में हम फेल हो रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि क्या हम फेल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हम 3 साल से उसके एंट्रेंस टेस्ट में हर बार कुछ ऐसा पूछते हैं वो जो नहीं बनता है, और उसका क्राइटेरिया यही है जो वो पूछते हैं उसमें 90% से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए, तब आपको फेलोशिप के लिए कंसिडर करते हैं। एक बार स्कोर 85% रह गया, एक बार स्कोर 78% रह गया, एक बार स्कोर उसका जो है वो 88% रह गया, ठीक है, नहीं हो पा रहा। फेलोशिप में ये है कि आप जब इनरोल कर जाओगे फेलोशिप के लिए तो उसके बाद में आपको जो है वो असाइनमेंट्स देंगे, आपको जो है 2-3 बार आपको वहाँ विजिट करना पड़ेगा। बाकी आप अपने प्रैक्टिस करते रहेंगे, 3 बार वहाँ विजिट करेंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी, वो आपको बताएंगे पूरा। तो न्यूयॉर्क के अंदर एक डायबिटीज़ का इंस्टीट्यूट, उसकी बात चल रही है, पर वो नहीं ले रहे। वहाँ पे जो है 10 फेलोशिप हर साल मिलती है, उसमें से कई सारे बच्चे कोरिया के सिलेक्ट हो रहे हैं उसमें। लास्ट टाइम चाइनीज़ भी कुछ लोग थे, इंडिया से जो है वो कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा पिछले 3 साल से। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, तो हार होती है यार। अब मैं उसको दिल पे लगा थोड़ा बैठ जाऊँ, मैं तो कर रहा हूँ कोशिश, ठीक है, देखता हूँ, है ना। हम तो यही मानते हैं कि यदि हम नहीं आ रहे तो तुम्हारा ही नुकसान है, हम आएंगे तुम्हारा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम तो यही कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं आता, बस अपने मन को समझाओ कि हम ईमानदारी से अपनी कोशिश करेंगे बस, है ना। तो ये जो है ना, ये जितना ये पूरा फाइल, ये पूरा मेरा मेडिकल की डिग्रियाँ है सारी इसमें। वो क्यों किसी काम से अप्लाई किया था ना, तो वो सारी फाइलों की कॉपी लगते हैं उसमें, क्या 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 किया हुआ आपने, तो उस चक्कर में वो रखा है। दोबारा फिर अप्लाई किया है सभी कल परसों, ठीक है। तो ये फाइल यहाँ रखी हुई थी, तुमको आप दिखाया था आपको मैं, तो कोशिश करनी पड़ेगी भाई, ठीक। वो 2 वर्ड के लिए ऐसा थोड़ी ना कि तुमको लगता है कि अभी अरे नीट एग्जाम कुछ भी नहीं है इन सब एग्जाम के सामने। मतलब इतना लंबा क्वेश्चन था कि क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हो, खत्म होने के बाद भूल जाते हो पहली लाइन में क्या क्वेश्चन है पूछा था, फिर दोबारा जाकर देखते हो। ऐसे प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। जो बायोमेंटस का दूसरा ऐप है नेक्स्ट मेडिको, उसमें एमबीबीएस के बच्चों के लिए एमसीक्यूज रोज में, डीपीएस रोज में आते हैं उनके। कभी देखना उनके क्वेश्चन का साइज और शेप,
समझ में आएगा बात की क्या खतरनाक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इतना आसान थोड़ी ना है, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो घबराइए मत, हर दिन अपने आप को तराशिए, हर दिन एक संभावना है, उस संभावना को हासिल कीजिए कि आज का दिन मेरे हाथ से खिसकने के पहले कितना लम्हा मैंने पकड़ लिया है, कितनी चीज़ें मैंने पकड़ ली है, ठीक है बेटा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।